वैसे आप लोग को ऑफिस अगर जाने का मन है तो जो ओरिजिनल स्केड्यूल टाइम है उससे आधा एक घंटा पहले निकलिएगा, नहीं तो अपना तो मजबूरी है। आप लोग वर्क फ्रॉम होम करो, मेरे को लगता है ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। अगर कर सके। बहुत जैम था आज सुबह, सुबह सुबह 5 बजे के जैम के अपडेट दे रहे हैं हम लोग आपको। यह हाल था मुंबई का। दोपहर तक तो सुबह ऑफिस, आज तक पता नहीं क्या होगा। खैर, सोमवार की सुबह एक अहम ट्रेडिंग हफ्ता खड़ा है हमारे सामने। और पहले बैकड्रॉप समझिए। लास्ट वीक बैक टू बैक फिफ्थ स्ट्रेट वीक था, पांचवा सीधा हफ्ता जब भारतीय बाजार में मजबूती के साथ, उछाल के साथ, वीक ऑन वीक गेन्स के साथ कामकाज हुआ। पिछले 5 कारोबारी हफ्तों का रुझान स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, वो बार्स के तौर पे। पांचों हफ्ते मजबूती के साथ कामकाज, पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 1.25% वीक ऑन वीक के गेन्स। और इन 5 हफ्तों में ऐसे कैलकुलेट कर रहा था मैं, इन 5 हफ्तों में निफ्टी ने 1793 पॉइंट्स, या कह लीजिए 7.95% गेन्स दिखाए। 5 कारोबारी हफ्ते 1800 पॉइंट, या कह लीजिए 8% का उछाल, आसान शब्दों में। इस तरह की तगड़े अप मूव्स, इस तरह की अच्छा उछाल देखने को मिला है। और ये 5 हफ्तों को ईज से समझ लीजिए। एक्चुअली ये 1 जून ऑनवर्ड्स, आज 8 जुलाई पे खड़े हैं, 1 जून ऑनवर्ड्स हमने इस तरह की तेजी, इस तरह का उछाल दिखाया है। और अब हमारे सामने खड़े हैं कुछ बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट्स। 3 बताता हूं, बाकी कोर्स ऑफ द वीक अपन चर्चा करते रहेंगे। वो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट। सबसे पहले Q1 के तिमाही रिजल्ट्स की शुरुआत हो जाएगी अपने इंडिया इंक की। दरअसल इसी हफ्ते 11 जुलाई को टीसीएस, यानी कि गुरुवार को टीसीएस अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा। इस दिग्गज के साथ अपन कहेंगे ऑफिशियली रिजल्ट सीजन की शुरुआत। वैसे तो कुछ रिजल्ट्स आज भी आने शुरू हो चुके होंगे, पर क्योंकि दिग्गज का वेटेड रहता है, टीसीएस का इस हफ्ते आ रहा है। उसके बाद बाकी दिग्गजों की लाइन लगी हुई है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, लंबे इंतजार के बाद वीकेंड पे अपडेट आ गया। बजट, यूनियन बजट की कह लीजिए, वो डेट का अनाउंसमेंट 23 जुलाई मंगलवार के दिन होगा ये बजट टेबल। बीच में 1 जुलाई 17 को मार्केट हॉलिडे है, उसको हटा दूं, आज का दिन कैलकुलेट कर लूं इंक्लूजन में, तो सिर्फ 10 कारोबारी सत्र दूर है हम उस यूनियन बजट के प्रेजेंटेशन से। सिर्फ 10 ट्रेडिंग सेशंस दूर। और तीसरा, यूएस की जॉब्स रिपोर्ट आई है, जिस पे अभी अपन चर्चा करेंगे। उस जॉब्स रिपोर्ट के बाद फिर कुछ उम्मीदें जागने लगी हैं, उस पर और क्लैरिटी आएगी। इस हफ्ते कल मंगलवार को जेरोमी पावेल, यूएस फेड के चेयर जो हैं, वो अपनी एक टेस्टिमनी देंगे, बयान देंगे वहां की कांग्रेस के सामने। वो एक इंपॉर्टेंट, प्लस इस थर्सडे को वहां के इन्फ्लेशन का प्रिंट भी आना है, तो महंगाई के आंकड़े भी आ जाएंगे। तो यूएस से वो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको मैंने एक ही में क्लब कर दिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें इस हफ्ते हम सबको जहन में रखनी है। खैर, इन सब पे बात होती रहेगी। पहले दिखाता हूं इस हफ्ते का आगाज कैसा होगा। एकदम कंफ्यूज्ड स्टेट, कुछ नहीं बदल रहा। फ्राइडे को जहां खत्म किए थे, सोमवार को वहीं से पिकअप करेंगे। वैसे ऐसी होना चाहिए। रिले रेस में क्या है, जैसे आप डंडी दोगे तो डंडी पकड़ते हैं, आगे पीछे कैसे पकड़ लेंगे। तो ये एकदम कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है भारतीय बाजार, वहीं शुरू करेंगे हम लोग। नीरज जी बगल में बैठे दिख रहे हैं, ग्लोबल मूड मॉल ये मैप कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वो जॉब्स रिपोर्ट क्या निकल के आया, व्यू से समझेंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। एज ऑफ लास्ट अपडेट जो हमारे पास आया है, हर्षदा पानी में फंसी हुई है, पता नहीं पहुंच गई है शायद। तो हर्षदा अगर पहुंच गई तो वो स्टॉक्सी न्यूज बताएंगी, नहीं तो हर्षदा और वीरू ने मिलकर बनाया इस बार की स्टॉक्सी न्यूज, तो वीरू बता देंगे। चलिए नीरज जी के पास चले, उससे पहले ग्लोबल मूड मैप कर देता हूं। दिखाइए प्लीज एशिया, उसके बाद दिखाइएगा प्लीज यूएस के बाजार। एशिया ठंडा पड़ा हुआ है, हम भी ठंडे खुलने की उम्मीद में है, मतलब आशंका है एक्चुअली। तो फ्लैट पूरा ग्लोब है, लेकिन यूएस से हैंडओवर पे कोई कंप्लेंट नहीं है। 1/4 से 1% की मजबूती थी। तीनों मेजर इंडिसेस हरे में बंद हुए, नए रिकॉर्ड जड़ते हुए नजर आए। पर आज सुबह की थोड़ी सी फ्यूचर स्पष्ट। क्या चल रहा है, मूड कैसा है? नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और आप